हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही शानदार टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चन जो आप देख रहे हो बोर्ड के ऊपर 40 भाग 2 कोष्टक 3-5, इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में बच्चे उलझ जाते हैं और अक्सर बच्चे इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं, सवाल होते हैं, उनको गलत ही सोल्व करते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाएगा बच्चों? देखो, सबसे पहले हम देखते हैं बोर्ड मास का नियम। यहां पर हम बोर्ड मास के नियम का इस्तेमाल करेंगे। बगैर बोर्ड मास के रूल से ये क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा बच्चों। बोर्ड मास का रूल्स क्या है? देखो, बोर्ड मास पहले मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड मास BODMAS, बोर्ड मास का मतलब होता है, बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, छोटा कोष्टक, ये बीच का कोष्टक और ये बड़ा कोष्टक। तीन प्रकार के कोष्टक होते हैं। फिर ओ का मतलब होता है बच्चों ऑफ, और डी का मतलब होता है डिवीजन यानी कि भाग, और एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, ए का मतलब होता है एडिशन यानी कि जोड़, और इसका मतलब होता है एस का मतलब सब्ट्रैक्शन यानी कि घटाओ। जब हमको ब्रैकेट दे दिया जाए तो सबसे पहले हम हमारे ब्रैकेट के अंदर वाली जो संख्या है उसको हम सोल्व करेंगे। फिर ऑफ यानी ब्रैकेट को फिर हम ऑफ करेंगे, उसको ओपन करेंगे। फिर भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे, फिर गुणे वाली संख्या को, फिर जोड़, और फिर बाकी वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे। यह है बोर्ड मास का रूल्स। ओके बच्चों, चलो अब हम इस रूल्स को यहां पर अप्लाई करके देखते हैं हमारा ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। सबसे पहले हम ये जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या है इसको सोल्व करेंगे। अब यहां पर देखो -5 और 3 यानी 5 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है, और यहां पर देखो माइनस का चिन्ह है यानी इसकी हमें बाकी करनी है। और जब हम बाकी करते हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटाया जाता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगा दिया जाता है। इसको बच्चों हम ऐसे लिखेंगे 40 भाग 2, फिर कोष्टक 5 में से 3 को घटा देंगे तो ये पीछे बच जाएगा -2। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 और -2 को हम गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे? -4। 40, फिर हम यहां लिखेंगे भाग, कोष्टक लगाएंगे, 2 और 2 को गुणा करेंगे तो आ जाएंगे आपके ये -4। अब बराबर 40 भाग -4 यानी कि 40 के अंदर -4 का हमें भाग देना है। हमने हमारा कोष्टक खोल लिया है तो कैसे देंगे? बराबर 40 बट्टे -4, इसको काट दो आप, बराबर -10 हमारा आंसर आ गया है। देखा बच्चों, कितने आसानी से हमने हमारे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। बच्चों देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल। अब यहां पर देखो 8 भाग 2 कोष्टक 3 + 1। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें क्या था? यहां अंदर माइनस वाली संख्या थी और यहां पर हमको प्लस वाली संख्या दी है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? जिस प्रकार हमने पिछले क्वेश्चन को सोल्व किया था बच्चों, उसी तरह इस क्वेश्चन को भी हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम ये जो कोष्टक के अंदर वाली संख्या इसको सोल्व करेंगे, यानी 8 भाग 2 और कोष्टक 3 और 1 को जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये 4 आ जाएंगे। अब 2 को 4 से गुणा करेंगे यानी ये कोष्टक हमारा खोलेंगे, ऑफ करेंगे तो ये हो जाएगा 8 भाग 2 गुणा ये 4। ठीक, अब क्या करेंगे? यहां पर देखो 8 भाग 2 गुणा 4, तो सबसे पहले भाग वाली संख्या को सोल्व करेंगे। ऐसे लिखेंगे हम इसको 8 बट्टे 2 गुणा ये 4, 2 को इससे काट देंगे, ये 2 बराबर 8 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 16 हमारा आंसर आ गया है। बिल्कुल सिंपल, छोटा सा हमारा ये आंसर बच्चों, लेकिन दिखने में ये बहुत हार्ड नजर आ रहा है। जो बच्चे कमजोर हैं उनके बहुत ज्यादा ये दिक्कत आती है बच्चों। तो उन्हीं बच्चों के लिए जो बेसिक मैथ्स है इसके मैं टॉपिक लेकर आता हूं और इसके ऊपर मैं छोटे छोटे वीडियोज है वो बनाता हूं। देखते हैं बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। अब यहां पर देखो बच्चों, हमारा ये क्वेश्चन ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है बच्चों।
इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? यहां पर देखो हमको दिया है 14 + 3 बटे 10 भाग 2, फिर भाग 3 से ही 2 बटे 5। अब यहां पर हमको भाग दिया है दो जगह, यहां पर भी भाग दिया है और यहां पर भी भाग दिया है। तो सबसे पहले कौन से भाग वाली संख्या को हम सोल्व करेंगे? बच्चों यहां पर सबसे पहले हम भाग वाली संख्या को सोल्व नहीं करेंगे। यहां पर जो हमारी ये जो मिश्रित भिन्न हमको दी है 3 से ही 2 बटे 5, सबसे पहले हम इसको सरल भिन्न के रूप में बदलेंगे। पहला काम हम हमारा यह करेंगे, मिश्रित भिन्न को हम सरल भिन्न में बदलेंगे। इसको हम ऐसे लिखेंगे 14 + 3 10 भाग 2 और भाग, इसको हम सरल भिन्न में बदलेंगे तो 3 को 5 से गुणा करके और 2 जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 17 बटे ये 5। ठीक है, अब यहां पर देखो 14 + 3 बटे 10 भाग 2 और भाग 17 बटे 5, यानी दोनों भाग को हम एक साथ सोल्व कर लेंगे। 14 + 3 बटे, यहां हम लिख देंगे 10 बटे 2 और गुणा 5 बटे ये 17। अब देखो इसको काट दो, 2 को, 2 से 10 को काटेंगे तो आ जाएंगे 5, बराबर क्या आ जाएंगे हमारे 14 + 3 बटे 5 गुणा 5 बटे ये 17। 14 और 3 को आप जोड़ लो, कितने आ जाएंगे? 14 और 3 17, तो 17 बटे 5 गुणा 5 बटे ये 17। अब देखो 5 से 5 कट गया, 17 से 17 कट गया, बराबर बचा 1। ये हमारा आंसर है बच्चों। देखा, दिखने में बहुत हार्ड दिख रहा था बच्चों, लेकिन जब हमने इसको सोल्व किया तो इसमें कुछ भी ज्यादा कुछ करने को हमारे पास था नहीं। केवल हमने मिश्रित भिन्न वाली संख्या को सरल भिन्न के रूप में बदला है और भाग वाली संख्या को हमने गुणा के रूप में बदला है, और कुछ भी इसमें करने की हमें आवश्यकता नहीं पड़ी है बच्चों। देखते हैं हमारा अगला एग्जाम्पल बच्चों। बच्चों हमारा अगला एग्जाम्पल है 36 + 12 भाग 8 - 3। ये आपके लिए दिया बच्चों, आपका होमवर्क है। इसको आप सोल्व कीजिए और कमेंट करके बताइए आपका आंसर कितना आता है। बच्चों सबसे पहले आप कोष्टक के अंदर वाली संख्या को सोल्व कीजिए, फिर भाग वाली संख्या को सोल्व कीजिए और फिर गुणा और जोड़ वाली संख्या को सोल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो इसको सोल्व कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका आंसर क्या आता है। तो बच्चों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो बच्चों हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और इसे शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ और शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।